नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी पत्नी थी। वह गरीब था, लेकिन किसी तरह उसकी गुजर बसर हो रही थी। इससे वह दोनों परेशान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, इसलिए क्यों ना वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। इस बारे में जब उसने अपनी पत्नी से सलाह की तो उसे भी चतुरी का यह विचार ठीक लगा और उसने जाने की अनुमति दे दी। कुछ ही दिनों में वह शहर पहुंच गया। वह मेहनती तो था ही, उसमें सूझबूझ भी खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने अपनी मेहनत से 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वह वापस गांव के लिए रवाना हो गया। घर के रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन सोचा कि अगर वह रुपए लेकर जाएगा तो रास्ते में वह रुपए डाकू छीन लेंगे। उसने इसका एक उपाय खोजा। उसने एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर घर की ओर चल दिया। जब वह जंगल में से गुजर रहा था, तभी डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकू बोले कि बड़ी कमाई करके आया है चतुरिया, ला रुपए निकाल और हमें दे दे। चतुरी ने कहा कि मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास रुपए कहाँ हैं। जो थोड़े बहुत कमाए थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूं। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, यह रोज मुझे 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने घोड़ी की पूंछ में डंडा मारा और तभी वह 50 रुपए जो उसने घोड़ी की पूंछ में बांध रखे थे खन खन करके निकल पड़े। डाकुओं का सरदार यह देखकर हैरान हो गया। ऐसी करामाती घोड़ी को देखकर उसके मन में लालच आ गया। डाकुओं का सरदार बोला कि सुन भाई चतुरी, यह बता कि यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है। चतुरी उसके मन की हालत समझ चुका था। वह बोला कि यह मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम्हें उससे क्या मतलब है। डाकू के सरदार ने कहा, हमें रुपए नहीं चाहिए, तुम यह घोड़ी हमें दे दो। चतुरी ने गंभीरता से कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने यह घोड़ी तुमको दे दी तो मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार उसे 100 रुपए देते हुए बोला कि ये ले घोड़ी के 100 रुपए। चतुरी ने और ज्यादा आग्रह करना ठीक नहीं समझा। उसने चुपचाप रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर चतुरी ने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। उसने अपनी पत्नी से यह भी कहा कि हो ना हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे। अब हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। थोड़ा सोच विचार करने के बाद उसे इसका उपाय मिल गया। अगले दिन वह खरगोश के एक जैसे 2 बच्चे ले आया। खरगोश का एक बच्चा उसने अपनी पत्नी को दे दिया और बोला कि मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए तुम उनके सामने इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। दूसरी ओर डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को घोड़ी को आंगन में खड़ा करके उसकी पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए। परंतु रुपए कहाँ से आते। रुपए ना आते देखकर इसके बाद उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो घोड़ी की पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने रुपए तो नहीं दिए, लेकिन लीद कर दी। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है। उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद घोड़ी दूसरे डाकू के पास गई, फिर तीसरे के यहाँ गई। हर जगह उसकी खूब मरम्मत हुई, पर बेचारी रुपए कहाँ से देती। अब तक डाकू अच्छी तरह समझ चुके थे
कि चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया था, लेकिन इस बात को अपने साथियों से कहें तो कहें कैसे, उनका मजाक बन जाएगा। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब तक सारा भेद खुल चुका था। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने दरवाजा खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? पत्नी बोली कि वह तो खेत पर गए हैं। आप लोग बैठें, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली कि जा रे, चतुरी को फौरन बुला ला। देखते ही देखते खरगोश का बच्चा वहां से भाग गया। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए घर के अंदर चला आ रहा है। चतुरी आते ही बोला कि आप लोगों ने मुझे बुलाया है। इस खरगोश के बच्चे के पहुंचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश! डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश के इस कारनामे को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने आश्चर्य में भरकर पूछा, यह खरगोश तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? चतुरी बोला, यही तो इसकी खासियत है। मैं 7वें आसमान पर हूं तो वहां से भी बुला सकता है। सरदार ने कहा, भाई चतुरी, यह खरगोश तो तुम हमें दे दो। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और घर पर हमारी घरवाली परेशान रहती है। वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला कि तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। हमसे रुपए ले आया और हमें ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तुम यह खरगोश हमें दे दो। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपए निकाले और बोला कि यह ले 100 रुपए, अब ला, यह खरगोश हमें दे दे। चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश उन्हें दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे हमें बुलाने के लिए भेज देना। वह बाहर चला गया। सारा दिन वह दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया। तो वह चिल्लाकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी पर उबल पड़ा। पत्नी ने कहा कि तुम नाहक ही नाराज हो रहे हो। मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर से चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा कि इनके रुपए लाकर इन्हें दे दो। पत्नी बोली कि मैं नहीं देती। चतुरी पत्नी पर गरजा कि नहीं देती। इतना कहकर उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी पर वार किया। पत्नी लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा कि अरे चतुरी, तूने यह क्या कर डाला? चतुरी बोला कि तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है। मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया, पत्नी उठ खड़ी हुई। चतुरी ने उसे पहले ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकू का सरदार चकित रह गया। उसने कहा कि चतुरी भैया, तू यह सारंगी हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपए निकालकर उसे और दे दिए। सारंगी लेकर वे चले गए। सरदार ने घर पहुंचते ही पत्नी को फटकारा और पत्नी कुछ तेज हो गई तो उसने आव देखा ना ताव, कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। इसके बाद वह सारंगी लेकर बैठ गया। सारंगी बजाते बजाते वह थक गया, लेकिन पत्नी ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को नहीं बताई और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए।
जब भेद खुला तो डाकुओं का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब सोने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद चतुरी चिल्लाया कि मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर वहां से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास आया। बोरी का मुंह खोला तो चतुरी बाहर निकला। ग्वाला चतुरी से बोला कि क्या बात है। चतुरी ने कहा कि भाई तुम्हें क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं विवाह कैसे करूं? लड़की कानी है। ये लोग मुझे पकड़कर जबरदस्ती विवाह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया मेरा विवाह नहीं होता, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट चतुरी को बोरी से बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। सुबह होने पर डाकू आए और बोरी को ले जाकर उन्होंने नदी में फेंक दिया। उन्हें संतोष हो गया कि अब चतुरी से उनका पीछा छूट गया है। जब वह वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि चतुरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा कि क्या बे चतुरी, तू यहाँ कैसे? चतुरी मुस्कुराकर बोला कि आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। सरदार बोला कि भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यही चाहता था। फिर वह उन्हें लेकर नदी पर गया और बोला कि देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही ज्यादा लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने अपने गले में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर पानी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।